आप देख रहे हैं हरपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार। देश भर में सभी जगहों पर कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई। कई जगहों पर तो कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिलती है। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का कहर जारी है। राज्य में अब तक जीका वायरस की संख्या 129 पहुंच चुकी है। कोरोना के बाद अब डेंगू ने राजस्थान में कहर मचा दिया है। प्रदेश में पहली बार हुआ है जब डेंगू के 13,795 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि खिलाड़ियों को जिला और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिले और सर्किट भी बढ़ाए जाए। युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए बुढ़ानिया ग्रुप के चेयरमैन हर तरह से शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। जिला स्तरीय खेलों के आयोजन में बुढ़ानिया ट्रस्ट के चेयरमैन हरपाल सिंह बुढ़ानिया ने फतेहाबाद जिले के टोहना में गांव समैन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की व छात्रों का हौसला बढ़ाया। आपका धन्यवाद करता हूं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसी स्कूल से अपनी शिक्षा 6ठी क्लास और 7वीं क्लास में इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मतलब 2 साल मैंने यहीं लगाए और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये ग्राउंड होता था पूरा, अब तो बिल्डिंग बन गई है, तो बहुत ही अच्छा लगा। अपनों में आके मेरे को अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया। मैं खिलाड़ियों से, अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि एक तो सच्चे मन से अपना जो भी गेम खेल ले, अपने सच्चे मन से खेल ले, आगे बढ़े। दूसरा, जो अपने जो नशे पते हैं, नशों से बहुत दूर रहना चाहिए आदमी ने। तीसरा जो मेन पॉइंट है कि अपने किसी भी तरह का कोई भी, मान लो हमारे इसका हल्के का कोई भी गरीब बच्चा है, आगे उसको किसी भी तरह की ज़रूरत है तो मेरी बुढ़ानिया ट्रस्ट खड़ी है उसकी मदद करने की। मैं ये वादा करता हूँ कि जो हमारा बच्चा इंटरनेशनल निकलेगा उसकी कोचिंग का खर्चा, कोई भी खर्चा उसका मैं उठाऊंगा, मेरी बुढ़ानिया ट्रस्ट उठाऊंगी। जो मेरे पिताजी थे वो एक अनपढ़ किसान थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, आज मैं इंजीनियर बनाया, मेरे को इस लायक बनाया। उनकी इतनी बड़ी सोच थी। और अब मैं भी अच्छा बिजनेस में पहुंच गया तो मैंने भी सोचा, और हर एक ने जो यहाँ से बाहर निकलता है, चाहे वो फॉरेन में जाता है, चाहे वो बड़े शहरों में अच्छा कमाता है, अपना जो हल्का है, अपना जो जन्मभूमि है, उसके लिए हर एक आदमी ने योगदान करना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि खेल नहीं हो तो शिक्षा अधूरी है। और खेलों से मन का विकास होता है, मानसिक विकास होगा तो शिक्षा अच्छी तरह ग्रहण करेंगे। इसलिए खेलों का बार बार आयोजन किया जाता है और हम मोटिवेशन भी करते हैं सभी पीटीडीपी को, वे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें इसमें। मेरा सहयोग समय समय पर प्रत्येक पीटीडीपी के मोटिवेशन के लिए रहता है। और जो भी सरकार की तरफ से ग्रांट आती है या स्पोर्ट्स के लिए जो फंड आता है वो हम जल्दी रिलीज करा देते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल तैयार हैं पूरा लॉकडाउन लगाने के लिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन का सीमित प्रभाव होगा। वायु प्रदूषण के मुद्दे को एयरशेड के स्तर पर हल करने की जरूरत है। इसमें एनसीआर को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम किया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी भी हैं। ऐसे में केंद्र भी इस पर विचार करे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिलहाल वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार करे। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और नोएडा में AQI सुबह 9:05 पर 328, 340, 326 और 328 दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में रविवार को थोड़ा सुधार दिखा था, हालांकि ये बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई थी। देश भर में सभी जगहों पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। कई जगहों पर तो सर्टिफिकेट दिखाकर ही एंट्री मिलती है। किसी स्पोर्ट पर अचानक से कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है और उस वक्त आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता।
ऐसे में एक नई सुविधा शुरू हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर स्पॉट पर खड़े होकर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में नंबर सेव करना है। इसके बाद अंग्रेजी में सर्टिफिकेट लिखकर व्हाट्सएप से मैसेज करना है। जैसे ही सर्टिफिकेट लिखकर मैसेज भेजा जाएगा तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, जो आपको दोबारा से मैसेज में टाइप करके व्हाट्सएप करना होगा। इसके बाद व्हाट्सएप पर सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप उसे दिखा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का कहर जारी है। अभी तक राज्य में 129 जीका वायरस की संख्या पहुंच चुकी है। रविवार को कानपुर में जीका वायरस के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में जीका वायरस के मामलों की संख्या 125 पहुंच गई है। वहीं राज्य की राजधानी लखनऊ में 3 और कन्नौज जिले में जीका वायरस का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में लगातार जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और कानपुर में कहर बरपा रहे जीका वायरस के 2 नए मरीज रविवार को सामने आए हैं। KGMU लखनऊ में आई रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। वहीं 2 और रोगी नेगेटिव हुए हैं। शहर में अब तक 125 संक्रमित मिल चुके हैं और अब एक्टिव केस 86 ही बचे हैं। दिल्ली महिला आयोग कंगना के एक्ट्रेस वाले बयान को लेकर विरोध में आ गई है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंगना को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार को वापस लेने और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। कंगना ने बीते दिनों एक टीवी चैनल पर देश की स्वतंत्रता पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली है और 1947 में देश को आज़ादी नहीं, भीख मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में वापसी को नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो राहुल और सोनिया गांधी से नहीं मिल रहे हैं। ये बयान तब आया जब पंजाब सरकार में मंत्री राजकुमार वेरका ने दावा किया कि कैप्टन कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। वेरका अमरिंदर के CM रहते कैप्टन के करीबी रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे किसी की शरारत करार दिया। उन्होंने कहा कि उनका अब पीछे मुड़कर देखने का कोई इरादा नहीं है। वेरका ने अमृतसर में कहा था कि अमरिंदर कहीं नहीं जा रहे, उनसे बातचीत चल रही है, वे जल्दी मान जाएंगे और कांग्रेस में लौटकर पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पिछले कई दिनों से इसी मामले में फंसे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है। ईडी ने CBI द्वारा 21 अप्रैल को NCP नेता के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। CBI ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में केस दर्ज किया था। NSCN-KYA के 3 उग्रवादियों को अरुणाचल में ढेर कर दिया गया है। 6 असम राइफल्स के सैनिकों ने लैंडिंग क्षेत्र के आसपास मौजूद रहे इन उग्रवादियों को मुठभेड़ के बाद ढेर किया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार इन उग्रवादियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फिलहाल सेना बाकी के उग्रवादियों की तलाश कर रही है। बिहार के बड़े नेता रहे शहाबुद्दीन की बेटी की शादी और पुत्र का रिसेप्शन सोमवार को होगा। बारातियों के स्वागत के लिए बाहुबली फिल्म सेट की तरह पूरा पंडाल सज धज कर तैयार हो चुका है। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने बताया कि साहब की बेटी की शादी में RCP सिंह, अल्पसंख्यक समाज के मंत्री जमा खान सहित कई मंत्री आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। भारतीय वायुसेना का दुबई एयर शो रविवार को हवाई अड्डे पर शुरू होगा। वायुसेना ने बताया कि इस एयर शो में इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर की डिस्प्ले टीम और लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने बेहतर उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।